आप चेक करिएगा, एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा। हेलो, यस मैम, अब एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा ना, दैट पेपर रीफ इज लाइव, जस्ट क्लिक ऑन दैट नोटिफिकेशन, देन वी विल ज्वाइन। इंस्टाग्राम मैम ओपन हो गया? ओके, उस पर ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा फर्स्ट, ऊपर उसमें नोटिफिकेशन में देखिए लाइव लिखा हुआ आ रहा होगा, पेपर विफ टीवी लाइव, राइट? बस उस लाइव पर आप क्लिक करिएगा, देन यू विल ज्वाइन द लाइव, देन आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। अच्छा लेकिन इस वाले का नहीं बताया हमने, हमने कहा ये दोनों बिक गए, बाकी जो हम लेके गए थे अपने दोनों। हेलो हेलो बबीता मैम, हेलो एवरीवन। तो हाय एवरीवन, मैम लाइव हमारे साथ शो पर आ गई हैं। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है। एक्चुअली मैम अभी अभी जस्ट आई थी और मैम ने काफी दिनों से इंस्टाग्राम यूज नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा सा उनकी हेल्प। हेलो मैम, फाइनली हाउ आर यू? Hello. I wish you a very 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 good evening and thank you so much, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि हमारे इतने टाइम के बाद बहुत अच्छा सा इंटरेक्शन हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो बहुत देर से आपका वेट कर रहे थे। सो थैंक यू Sorry, sorry. सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस शो। Sorry, मैं थोड़ा इसको ज्वाइन करने में थोड़ा मुझे मुश्किल आ रही थी बाकी तो नो नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। मैंने अभी बताया कि हाँ, एक टाइम इंटरवल के बाद मैम जो है इंस्टाग्राम यूज करिए, दैट्स व्हाई मे बी, और ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, तो इट्स फाइन। एंड अब जो है मैं स्पेशली सबसे पहले तो मैं आपको और सबको कहना चाहूंगा कि आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्पेशल थिंग दैट गिव विंग्स टू एवरी वुमन एंड एवरी पर्सन इन दिस कंट्री। एंड अदर देन दैट, नाउ मैं काफी आपके बारे में बता चुका हूँ, आपकी काफी अचीवमेंट्स मैंने सबको बता दी हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप कोई भी छोटी सी अपनी छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स आपने अचीव की है लाइफ में वो हमें शेयर करें, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चंस या जो भी उनके चीजें होंगी वो आपसे पूछेंगे और फिर हम उन्हें उस चीजों के बारे में और बताएंगे। ओके, थैंक यू। जैसा कि तालिब ने बताया कि मैं वैसे उसकी टीचर रही हूँ और जी आज उसने मुझे वुमेन्स डे पे बुलाकर मुझे ऑनर किया और इसके लिए मैं बहुत उसको थैंक्स कहना चाहूंगी। और प्लेजर। ये बहुत अच्छा यानी ये प्लेटफॉर्म है और जहाँ पे हम इस वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं जो महिला सशक्तिकरण का कॉन्सेप्ट है
यदि हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो इसकी जरूरत आज है। और स्टार्ट तो ये बहुत पहले हुआ था और मैं उसका बहुत डिटेल आपको नहीं भी बताऊंगी। और ये स्टार्ट बहुत पहले हुआ है और इसकी आज भी जरूरत इसलिए है क्योंकि आज के समय में अब तक भी जब इंडिया को आजाद हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है, इंडिया में अभी भी 40 to 50% लेडीज ही हैं जो एजुकेटेड हैं, यानी जिन्हें प्राइमरी लेवल एजुकेशन मिला हुआ है। और जितने भी रिमेनिंग अभी भी 50% ऐसा पोर्शन है जो इस एजुकेशन से अनटच्ड है। तो बहुत जरूरत है कि जो महिला आयोग और इस तरह की फील्ड्स हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं और हम सब भी इससे जुड़े हुए हैं, और हम कोशिश करते हैं कि लोग और मैक्सिमम गर्ल्स जो हैं वो एजुकेट हों, क्योंकि एक गर्ल के या लेडी के एजुकेट होने से 2 फैमिलीज और एक नेक्स्ट जनरेशन जो है वो एजुकेट होती है और एक सही डायरेक्शन में चलती है। आज के समय में मैं जिस बात को एक और कहना चाहूंगी कि आज के समय में जो यूथ्स हैं इनमें बहुत पहले के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली पहले से यदि हम कंपेयर करें तो इक्वल की बात बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन सम्मान की जहां तक बात है वो पहले जितना होता था कंपैरेटिवली अब कम है। उस मामले में मैं कहूंगी इस मामले में मैं इसलिए कहूंगी कि आज सब, और इसलिए ही हम जितने भी अपराध देखते हैं, जितने भी क्राइम हैं, क्योंकि जो पर्सन है, जो लड़के हैं, बॉयज हैं, वो लोग टीवी से बहुत इंस्पायर हैं, इंटरनेट से बहुत इंस्पायर हैं, और पेरेंट्स जनरली जॉब करते हैं और इसलिए वो बच्चों को उतना गाइड नहीं कर पाते कि जो एक लड़की है वो तुम्हारी बहन भी हो सकती है, वो तुम्हारी मदर भी हो सकती है, कोई और रिलेशन भी हो सकता है। वो केवल टीवी पे देख रहे हैं या इंटरनेट पे देख रहे हैं, सर्वेंट्स के भरोसे रह रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि एक जो सही एनवायरनमेंट बच्चों को नहीं मिल रहा और उस वजह से उनमें वो फीलिंग जो है उसकी कमी है। और इसलिए बहुत बार हम ऐसे वीडियोस और मैसेजेस देख रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि पेरेंट्स बच्चों बॉयज को भी ये सिखाएं कि यानी वुमेन का रिस्पेक्ट करना। तो मैं एग्री करता हूँ मैम। इवन मैं इसके लिए एक ऐसी एक रिलेटेड मेरी एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं, एक मेरे लाइफ इवेंट है, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा इसी वक्त, क्योंकि आप इसी बारे में बता रही हैं तो मैं सब तक को पहुंचाना चाहूंगा कि मेरे घर पे भी मेरी नानी के पास मैं रहा हूँ। आई मीन काफी लोगों को पता है मैं भोपाल में नानी के पास रहा हूँ, तो उनका यही कहना था कि आपको 11 बजे घर आना है। तो दैट इज फॉर नॉट ओनली फॉर मी, मेरे घर पे लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सब कुछ है। तो कई बार ऐसा होता था कि नानी से इंटरेक्शन होता था तो कई बार वो कहती थी कि बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की इज्जत ही खराब होती है, अगर कोई लड़का कुछ गलत करता है तो उसकी इज्जत भी खराब होती है। तो दिस इज योर इथिक्स कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपकी इज्जत खराब होगी। तो दैट इज ऑल्सो इक्वल कि अगर कोई लड़की कुछ गलत करती है, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर, लड़कियों के ऊपर स्पेशली बहुत ज्यादा इस चीज के लिए प्रेशर होता है, बेटा आप लड़की हो, आप कुछ गलत करोगी तो ऐसा हो जाएगा, आप गलत करोगी तो वैसा हो जाएगा। बट लड़कों को ये सारी चीजें जो है वो नहीं बोली जाती है या उन्हें नहीं समझाई जाती है उनके उस एज पे। बट मेरी नानी ने मेरी अपब्रिंगिंग के टाइम पे ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मेंटली इस चीज को बहुत ज्यादा हम लोगों में डाला है और इस चीज को बहुत ज्यादा बताया है। तो अभी भी जो वो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें वैसे ही कंटिन्यू हैं। तो बस यही वो इंसिडेंट था जो मैं शेयर करना चाहता था कि हाँ अभी भी चीजें हैं। और मैं इसलिए देखती थी जब कॉलेजेस में मैं पढ़ाती हूँ तो मैं जैसे देखती हूँ कि जो गांव के बच्चे हैं ना वो बहुत रिस्पेक्ट करना जानते हैं कंपैरेटिवली शहर के बच्चों से। यानी ये डिफरेंस इसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। अब जहां तक मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज को ही बिलोंग करती रही हूँ। हम 5 बहनें रहे हैं, 5 सिस्टर्स थे और उसमें मैं यंगेस्ट थी। तो यंगेस्ट होने से जैसा सुनते हैं कि भाई बहुत लाड़ प्यार, वो तो ठीक है, लेकिन एक मेरे स्कूल खत्म होते होते फादर मेरे रिटायरिंग एज पे आ गए और एक अलग तरह का मैंने एटमॉस्फेयर को फेस किया है। तो यानी मैं इसमें 2-3 चीजें, मैं हर चीज को आपका को प्लस और माइनस दोनों बताना चाह रही हूँ। तो उसमें मैंने ये जरूर सीखा कि फैमिली का छोटा होना जरूरी है। तो बाद में ये रूल्स आए कि भाई फैमिली छोटा होना चाहिए, तो हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हैं। तो ये चेंज था। हालांकि उस बड़ी फैमिली की वजह से हमें एक
चीजों को में एडजस्ट करने का नेचर हमें बहुत ज्यादा आया। हम एब्सोल्युटली। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है और मैंने नेगेटिव दोनों बताया आपको। इसके यस। बाद मेरे फादर का जॉब ट्रांसफरेबल था और मेरे स्कूलिंग करीब 6 स्कूल्स मैंने चेंज करने पड़े। अब इससे नुकसान क्या हुआ कि स्कूल बहुत चेंज हो रहे थे, लेकिन उससे मैंने सीखा क्या? उससे मैंने ये सीखा कि नए दोस्त कैसे बनाते हैं, नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होना। मैंने तो इसमें ये पॉजिटिव चीज है और नेगेटिव ये है कि मेरे को बहुत ट्रांसफर्स को फेस करना पड़ा। और मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा, लेकिन वही कि फैमिली हमारा बड़ा था और बहुत ज्यादा हम कोचिंग नहीं लगा सकते थे, बहुत ज्यादा ट्यूशंस नहीं पढ़ सकते थे। इस तरह की छोटी छोटी चीजें थी इसमें। और फिर अब आगे मैं देखूं तो मैंने फिर बीएससी में एडमिशन लिया, मैंने एमएससी किया और कंप्यूटर में भी मैंने उसमें उस जमाने में डिप्लोमा ही किया था। और फिर उसके बाद मैं रीजनल कॉलेज में पढ़ाने भी लगी। लेकिन हुआ ये कि मेरा प्लान था कि मैं पीएचडी करूं या इस तरह का करूं, लेकिन मेरे फादर एक्सपायर हो गए उसी समय में, जब मैं 21-22 की एज में थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर शादी का प्रेशर, मेरी शादी भी हो गई। अब शादी भी हो गई और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो पढ़ाई का जो सपना था कि मैं पीएचडी करूं या आगे करूं, वो मेरा रुक गया। लेकिन मैं आपको ये सब कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि एक मन में जज्बात, यानी मन में आप में एक फीलिंग ऐसी होनी चाहिए, आप में तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मुझे, क्योंकि एक जो लेडी है यदि उसकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, ये हो जाए, तो उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हमें हम बाकियों से अलग कैसे कर सकते हैं कि हम इन्हीं सारी परिस्थितियों में खुद को हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। मैंने हस्बैंड से बोला कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मैंने उनको कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको मेरी पढ़ाई की वजह से फैमिली कहीं डिस्टर्ब हो रहा हो। तो मैंने बाद में एमसीए किया, पीएचडी किया और मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, जहांगीराबाद के स्कूल में पढ़ाती थी। वहां पर मुझे सोशल सर्विस का भी एक फीलिंग डेवलप हुआ। वहां पर बच्चे हर एज ग्रुप के हुआ करते थे, तो बच्चों से और मेरा स्टूडेंट से हमेशा से बहुत ज्यादा जुड़ाव रहा है। मेरा टीचिंग जो है वो मेरा पैशन रहा है और इसलिए मैं बच्चों से बहुत जुड़ी रहती हूँ। तो मैंने बच्चों के जहांगीराबाद में बच्चों के फैमिलीज को देखा, हर तरह के लोगों को से डील किया जिनके बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो उनको हमने मोटिवेट किया कि नहीं, इनको ये बच्चों को मोटिवेट किया कि बेटा तुम ट्यूशन पढ़ा लो लेकिन पढ़ो। और वो आज अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं, अच्छे अच्छे बड़े हो गए हैं और कुछ कुछ बन गए हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। ये वहां पर भी मैंने वहां ये देखा कि गर्ल्स जो बहुत अच्छा पढ़ने वाली थी 11th-12th में आते आते उनकी शादियां हो जाती, और तो बहुत ये सब चीजों को मैंने देखा और यानी उन बच्चों की फीलिंग्स को भी मैंने महसूस किया। और मैंने ये जरूर सोचा था कि मैं आगे समय में इस सब विषयों पे काम करूंगी और ईश्वर की मदद से। और उससे मैंने जब पीएचडी किया, फिर मैं स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हुई, मैंने स्कूल में छोड़ के मैं कॉलेज में आ गई। और कॉलेज यही जो इम्पोर्टेंट चीज थी, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप जो ये सारी स्ट्रगल वाली चीजें सुन रहे हैं, ये सब होने के बावजूद मैम ने पीएचडी भी कंप्लीट करी है। अदर देन दैट लिस्ट है जो मैंने अभी आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लिस्ट है, मैम ने वो सारे अचीवमेंट भी कंप्लीट करे हैं। तो ऐसा ही होता है कि जब आपके जो है ड्रीम्स जो है वो आप उसके लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू कि आप उससे स्ट्रगल कर सकते हैं, आप उससे फाइट कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो यू नेवर थिंकिंग कि भाई, यू नेवर थिंक कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैम ने किया है। और मैं इसीलिए यहाँ पर उन्हें लेकर आया हूं ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें मैं सुनता हूं, और कई बार मेरे शोज में मैम ऐसा होता है, कई लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा हम लोग कम टाइम दे पाते हैं। जो हमारा पेपरविफ टीवी जो ये प्लेटफॉर्म है विद द हेल्प ऑफ पेपरविफ, जहां हमने बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया है। जो हमारी सीईओ है वो भी बहुत यंग है, वो भी पेपरविफ भी रन कर रही है। अदर देन दैट शी इज अ ब्लॉगर, शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब इन अदर। एंड जो दूसरे सीईओ है मेरे, वो साउथ से हैं, तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउथ एंड नॉर्थ, बोथ आर डूइंग अ ग्रेट जॉब।
एंड वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू मेनी अदर राइटर्स। तो मैं यही चाहता हूं कि आप हैं, हमारे सीईओ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में लोगों को पता चले और वो फिर इस चीज के बारे में सोच समझ के जो है वो आगे बढ़े। क्योंकि जब जितना आपने अभी बताया ना मैम, मुझे, मैं भी ये चीज जानता था, मैं भी कहीं ना कहीं ये चीज बताना चाहता था कि एजुकेशन लेवल हमारे इंडिया का बहुत कम है। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम अपग्रेड हो गए, बट एक्चुअल जब हम ऑन ग्राउंड आते हैं तो इस चीज में हमें पता है कि हाँ बहुत कम है। तो मैं यही चाहता हूं कि हमें जो वो एक्चुअल रेट है ना वो हमें चेंज करना है। जो ऑन पेपर्स है वो हम भी जानते हैं कि देयर इज अ मेनी मिस्टेक्स इन पेपर्स, तो दैट इज अ डिफरेंट लेवल। बट हमें जो ऑन ग्राउंड चीजें हैं हमें वो चेंज करनी है। ऐसे ही मैंने एक लाइन अपनी लिखी कि हाँ कुछ उलझने हैं, थोड़ा सा परेशान हूं। हाँ कुछ उलझने हैं, थोड़ा सा परेशान हूं, मुझे हरा सके मुश्किलें, कहा मैं इतना आसान हूं, वक्त को मात देने वाला, वक्त को मात देने वाला मैं आधुनिक इंसान हूं। तो this is the line which is dedicated to each and every one of you, and for every person who wants to be someone and be someone special and be like Anshu ma'am. So you can do मैं your आपको, job. हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं एमसीए कर रही थी और मैंने इस तरह की जब पढ़ रही थी पढ़ने वाली, उस समय में मेरे बच्चे 10th 12th में पढ़ते थे और मैं जहाँ पढ़ाने जाती थी तो वहाँ स्टूडेंट, जो लोग मुझे पढ़ाते थे वो मुझसे उम्र में छोटे थे और जो स्टूडेंट्स आते थे वो सब मुझे आंटी बोलते थे। इवन वो जो सर लोग थे वो लोग भी मुझे मैडम ही बोलते थे। लेकिन मैं उनसे बोलती थी कि नहीं, मैं स्टूडेंट ही हूँ और आप बिल्कुल Absolutely, बिल्कुल there is जैसे no आप कर रहे हो वैसे आप सिखाइए हमको। और yes, काफी अच्छा आज भी उन लोगों से मेरा मेरे टर्म्स हैं yes. और लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। नो डाउट मैम, ये सब चीजें, आपके जो जो भी हाँ, आपके रिलेशंस हैं, जो भी आपके जो है जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को मैं खुद जानता हूं, आई एम वन ऑफ देम। तो मुझे पता है कि आपका नेचर, बिहेवियर, द वे यू आर टेलिंग और द वे यू आर मेंटेनिंग योर रिलेशन विद एवरी स्टूडेंट एंड एवरीवन, दैट इज अमेजिंग। मतलब वो पॉसिबल नहीं है एंड आफ्टर एज ऑफ कॉलेज, बिकॉज स्कूल में तो जो है होता है कि जो है टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं बिकॉज क्योंकि एक टाइम इंटरवल होता है। बट कॉलेज में जहां बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा यंग हो चुके होते हैं और उन्हें टीचर्स और इनकी रिस्पेक्ट बहुत कम हो जाती है। बट उस एज में आकर भी पूरा मैंने देखा है कि पूरी क्लास, हम लोग की पूरी क्लास, ईसी ब्रांचेस एंड अदर सारे, और अभी तक सबका वही हाल है, अभी भी सारे वैसे ही थे। आज मैंने सबको ये चीज बताई थी, सब बहुत खुश हो रहे थे। और एक और इंसिडेंट है मैम मेरा आपके साथ, जो आपने मुझे बताया था, जो मैं आज तक फॉलो करता हूं वो मैं बताऊंगा। बट उससे पहले एक क्वेश्चन भेजा है हमें शुभा मैम ने, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। शुभा मैम का पूछना है, वो आपसे ये पूछना चाहती है कि मैम क्या आपके कैरियर में भी ऐसे इश्यूज आ रहे थे जब आप अपने कैरियर को परस्यू कर रही थी? तो ऐसे कौन कौन से इश्यूज थे जो आपने अपने कैरियर के दौरान फेस करे थे और फिर आप यहाँ पहुंची हैं? तो वो भी चीज बताएं, क्योंकि शायद वो ऐसा कुछ फेस कर रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं जब हम प्राइवेट जॉब करते हैं। इवन आपको विश्वास नहीं होगा, जब बीएड का एग्जाम मैं दे रही थी, यानी मेरा जो रूटीन था वो बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरा पेपर होता था 3 to 6 का टाइम था और 7 डेज मेरे लगातार पेपर थे, यानी 6 डेज और फिर Yes. नेक्स्ट जो मंडे आने वाला है। और उसमें मैंने पेपर की तैयारी ऐसी की कि मैंने 7 दिन सोई ही नहीं, यानी मैंने Oh, great. 7-8वें दिन के बाद मैं सोई हूँ। यानी मैं, क्योंकि मेरा जो रूटीन था कि मैं सुबह तो नहीं, हाँ, यानी मैं सुबह मेरे को 5 बजे से उठ के पूरा लंच वंच सब बनाती थी और फिर यानी 5 बजे क्या, मैं समझ लो रात 11 बजे से मेरा जो रूटीन शुरू Yes, होता था। yes, yes. 11 बजे से मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ती थी और 5 बजे के बाद मैं पूरा लंच बनाती थी। हस्बैंड मेरे को मेरी मदर के घर छोड़ते थे, क्योंकि मेरा बेटा छोटा सा था, उसको मैं वहां छोड़ती थी और फिर पीजीबीटी कॉलेज जाना होता था बस से। तो बस से मैं अरेरा कॉलोनी से बस में बैठती थी, रास्ते भर पढ़ती थी और फिर 3 से 6 मेरे को पेपर देना होता था और पेपर दे के वापस मैं मम्मी के आती थी और वहां से बेटे को लेके वापस आती थी। फिर खाना बना के खाओ पियो और जब तक बेटा 11 बजे तक से बच्चे कहाँ पहले सोते हैं, तो उनको सुला के Yes. और फिर मैं पढ़ने बैठती अगेन नेक्स्ट पेपर के लिए। तो ये पूरा एक 7-8 दिन चला और जब मेरा लास्ट वाइवा फाइनल प्रैक्टिकल था बीएड का, जी जी। उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कॉलेज भी ज्वाइन कर, अपना स्कूल अगेन ज्वाइन करना था, तो मैं घर आई, घर आके सो गई कि मैंने कहा आज तो मुझे सोना ही होगा करके। तो उस दिन जाके मैं सोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी कहा हो कि ये खाना मैं नहीं बना सकती या मैं कोई ये काम नहीं करना है। काम तो, क्योंकि क्या है
कि वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें करना ही है, क्योंकि हस्बैंड भी दिन भर जॉब में जा रहे हैं, बेटा छोटा है, उसको भी आपको टाइम देना, तो ये तो अपने को मैनेज करना पड़ता है और ये सब मेहनत अपने को करनी पड़ती है। पीएचडी के दौरान मेरा जो पीएचडी गाइड थे वो शहडोल में थे, जो अलॉट हुए थे मुझे, और मैं भोपाल में थी। यानी मेरा मेल पे पूरा मटेरियल बना के भेजना और वहां से उनका रिप्लाई आना, और फिर बीच बीच में मुझे शहडोल जाना, तो मैं यहाँ से बीना जाती थी, बीना से दूसरी गाड़ी पकड़ के शहडोल, एंड अगेन दिन भर काम करके शाम को फिर अगेन ट्रेन पकड़ के वापस भोपाल। तो क्योंकि मेरे को एक ही दिन के अंदर में ये सारा करना होता था, तो रात भर चलते थे और दिन भर काम करते। तो ऐसे करके यानी ऐसा 5 साल में करीब 15 या 20 बार मुझे इस तरह से, 15-20 से भी ज्यादा बार कि एवरी मंथ होता था ये जाना आना। तो ऐसा चलती है लाइफ। बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ रही है और बहुत सारी चीजें आपने फेस करी हैं, इसीलिए जो आज अचीवमेंट की लिस्ट है वो इतनी बड़ी है, क्योंकि वो सारे जो स्ट्रगल्स हैं वो इसके पीछे हैं। उन सारे स्ट्रगल्स के बाद ही इतनी सारे पोजीशंस और इतनी सारी चीजों को जो है हैंडल किया जा सकता है। और अभी हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं उसमें से मैम जो है वो कुछ लाइव आकर भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट मैंने मैम को बोली है। मैम ने कहा है ठीक है वो थोड़ी देर में आके आपसे क्वेश्चंस करेंगी। उससे पहले मैं एक इंसिडेंट, शायद आपको याद होगा, क्योंकि आप तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें सबको बताते रहती हैं, पर उसमें से एक बात आपने मुझे बताई थी जो मैंने आज तक नोट डाउन करके रखी हुई है और मैं उसे कभी मैंने रिपीट नहीं करी है। मैंने एक बात, यही सब मेरे अचीवमेंट हैं जो बच्चे मुझे याद रखते हैं, वो मेरी लाइफ में 28 साल के कैरियर में मैंने जो मुझे मिला है वो यही मिला है। यस मैम, एब्सोल्युटली मैम। हम लोग खुद हम लोग के लिए खुद ही मैम ऐसा ही है। एंड आई थिंक एक मैम है वो आपसे लाइव आकर कुछ क्वेश्चन पूछने जाती है। मैं अपना इंसिडेंट उसके बाद बताता हूँ, मैम की रिक्वेस्ट सुन लेते हैं। ओके, सो नंदिनी मैम जो है वो हम लोग के साथ लाइव आना चाहती हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। नंदिनी मैम, मैंने आपको रिक्वेस्ट शेयर कर दी है, सो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। यस, हेलो Nandini ma'am, I think your camera need to change from. Yes. Yeah. Hello, hi Nandini ma'am, how are you? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Fine. And you? आई एम एब्सोल्युटली फाइन मैम। तो मैम आपके सामने है और जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक ऐसा इंटरेक्शन होगा जहां पर आप अपनी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मुझे यकीन है कि जो आंसर होगा ना वो अप टू द नेक्स्ट लेवल होगा। तो नहीं, मैं मैम को सुन रही हूँ, उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, उनकी बातें सुन के। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मैम छोटे बच्चों के साथ जो आजकल प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को कैरियर बनाने में, क्या वो प्रॉब्लम पहले भी होती थी? क्योंकि पहले एक ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो बच्चे संभल जाते थे। आज एक एकल परिवार हो गया है। तो क्या ये प्रॉब्लम पहले आती थी या अभी हम लोगों को ये दिक्कत ज्यादा हो रही है? हालांकि हम जो थे हम भी न्यूक्लियर फैमिली में ही थे ना, हम अकेले ही थे। और पर बस मेरे साथ पॉजिटिव ये था कि मेरी मदर भोपाल में थी, तो मैंने जैसे बताया कि बीएड के समय मैं एग्जाम देने जाती थी तो बेटे को नानी के घर छोड़ के जाती थी, लेकिन बाकी 24 आवर तो बच्चे मेरे पास ही, हमारे पास रहते थे, दिन भर सर्वेंट रहते थे। बीच बीच में हम पूरे समय घर में उनके कांटेक्ट में रहते थे और टाइमली घर आना ये रखते थे, बीच में आ जाते थे। जब भी हस्बैंड थे तो हस्बैंड लंच टाइम में जरूर घर आते थे, तो बच्चे पूरे समय अकेले नहीं रहते थे। ऐसा था कि मॉर्निंग में आ गए, और फिर जो है कि छोटे बच्चों के साथ वो तो किताब लेके बैठो यदि पढ़ना है तो, और उसके साथ ही अपने को करना पड़ता है। और एक्चुअली में क्या होता है ना कि पहले एक ज्वाइंट फैमिली का था कि बड़ी फैमिली होती थी, अब हम लोग एक सेपरेट फैमिली में बन गए हैं, तो इश्यूज ज्यादा रहते हैं। घर पे मदर इन लॉ भी नहीं है और कोई भी नहीं है, ओनली हस्बैंड वाइफ है, तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। तो आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नंदिनी मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई थिंक बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स होगी, उन सब तक भी सोल्यूशन पहुंच चुका होगा। वो सब इस बात से बहुत खुश होंगे, इस क्वेश्चन से बहुत खुश होंगे। हाँ, मैं बस उसमें ये कहना चाहूंगी कि आपको अपना जो आपका लक्ष्य है, आपका जो आपको करना है, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, यानी वो चीज चलती रहनी चाहिए लगातार आपके दिमाग में। मतलब जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि आपके अंदर जो करने की इच्छा शक्ति है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। हाँ,
वो चीज यदि आपके दिमाग में है तो वो कहीं ना कहीं आपको बार बार क्लिक करती रहेगी कि आपको ये करना है। जी और वो चीज जो है कि आपको करना है, तो फिर आप जैसे ही बच्चा सोएगा आपके लगेगा कि आप ये काम कर लें, जैसे ये होगा तो आप वो कर लोगे, आप उनके सोने के बाद करोगे, आप रात को जग के करोगे। यानी आप, जी यदि आपका ये आपका विल पावर है, और सही में नींद सब उड़ जाती है। और यानी बिल्कुल यानी मैम। वो है कि बिल- आपको करना है तो बिल्कुल, यानी बिल्कुल मैं ये तो आपसे रखना सहमत चाहिए। हूँ। जी बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि अगर करने की इच्छा शक्ति है तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं। उड़ जाती है, थैंक हाँ। यू। वो है ओके, ना कि थैंक यू सो मच नंदी मैम फॉर दिस। अदर देन दैट अंशुमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंदी मैम एक बहुत अच्छी राइटर भी है। तो अगर आप अपनी क्या कोई बात। 4 लाइन मैम को सुनाना चाहें तो इट विल बी लाइक ग्रेट फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो अगर ऐसा कुछ हाँ है अगर मुझे बिल्कुल, 2 मिनट का तो टाइम बहुत दिया खुशी। जाए, थोड़ा सा 2 मिनट में अपनी डायरी ले लूँ, लिख के रखा है लेकिन ऐसे तो आप नहीं जल्दी खुल से अपनी उसको या जल्दी से अपनी डायरी उठा लिए। तो मैम मैं बताता हूँ कि मैम जो है जयपुर से हैं, और इससे पहले भी हमारे शोज में ये मैम बात। ने जो है अपनी बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री सुनाई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक वो आप सुने, ताकि उन्हें थोड़ा सा अप्रिशिएट करें उनकी उस पोइट्री के लिए। मैं तो बहुत अरे ज्यादा वाह। करता हूँ, बट मैं अभी ऐसा नहीं, मैं नहीं हूँ, तो, बट मुझे तो अप्रिशिएशन इट बहुत मीन्स अ पसंद है वैसे भी कुछ। जी, मुझे बहुत पसंद है वैसे। म्यूजिक भी पसंद है, पोएट्रीज भी पसंद है, मुझे तो बहुत। यस जी यस। जी तो मैं मैं सुनाती हूँ, एक्चुअली मैं लिख के रखा था, सुनाने का कुछ ऐसा नहीं था, तो इस वजह से मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, तब तक मैं जो है अंशु मैम आपके लिए एक 2 लाइन जो मैंने लिखी है मैं वो सुना देता हूँ आपको कि मैं अपनी महफिलों का समा देखता हूँ। मैं अपनी महफिलों का समा देखता हूँ। लोग कामयाबी की हद पूछते हैं तो मैं आसमां देखता हूँ। अरे मैम बहुत थैंक मैं यू सो खूब। 4 लाइनें मच बोलना चाहूंगी। इतना मैम। अच्छा आपकी ये नहीं लिखती हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ अच्छा लिखने की। तो मैंने अभी 4 लाइनें लिखी हैं। मैं, हाँ, मैं रूढ़िवादी सोच क्यों पहनूं? मैं रूढ़िवादी सोच क्यों पहनूं? सबके लिए स्वयं को क्यों बदलूं? सबके लिए स्वयं को क्यों बदलूं? सबके हिसाब से सबके हिसाब से चलूं तभी संस्कारी कहलाऊंगी। सबके हिसाब से चलूं तभी संस्कारी कहलाऊंगी। सब क्या कहेंगे? सब क्या कहेंगे? सबकी परवाह सब क्या कहेंगे? अब परवाह नहीं मुझे। सब क्या कहेंगे? अब परवाह नहीं मुझे। पर्दा आज भी करती हूँ। पर्दा आज भी करती हूँ लेकिन नजरों का अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती हूँ। अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती हूँ। मैंने मैंने स्वयं को रूढ़िवादी के लिए बदला है। मैंने स्वयं को रूढ़िवादी के लिए बदला है। संस्कृति का आज भी सम्मान करती हूँ। संस्कृति का आज भी सम्मान करती हूँ। बहुत वाह, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी बहुत थैंक मच यू। सुंदर, आपने इतना सुंदर उसको लिखा है, और बहुत ही अच्छा आपने बोला है। और जी यानी बहुत पुराने समय और आज को आपने मिला के, जो आज वाकई जो भारतीय नारी सोचती है वो ऐसा ही सोचती है कि वो कल्चर को भी बनाए रखे और अपने बिल, सपनों को भी वो पूरा कर सके। बिल्कुल मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू नंदी मैम फॉर योर क्वेश्चन। तो ये थी नंदी मैम और जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, और थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अमेजिंग आइडिया एंड फॉर दिस अमेजिंग आंसर। अब इसके अलावा भी अगर कोई और है जो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता है और उसे अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो वो लाइव आकर मैम से इंटरेक्ट होकर और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी जो है ये वक्त जो है गुजर गया है। 40 मिनट्स ऑलरेडी जो है वो निकल चुके हैं, और मुझे वो जो एक इंसिडेंट है वो भी मुझे बताना है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाद में बताता हूँ, अभी किसी और को मौका मिलता है। और तब तक हम ये जानना चाहेंगे कि ओके, एक और रिक्वेस्ट फॉरन आ चुकी है, मतलब मैम यू आर गोइंग क्रेजी। ओके, तो एक और चारू मैम है हमारी, को ऑथर भी हैं। मैं उनका एक और क्वेश्चन है, तो लेट्स सी कि उनका क्या क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप ही दे सकती हैं। तो हेलो चारू, हाउ आर यू? Hello, good evening, ma'am. हेलो। Hi, हेलो। Talib. थैंक यू। सो इट्स ऑल अप टू यू। आप लोग अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करें और मैम विल बी देयर फॉर यू। Yes, ma'am. मैम पहले तो मैं बताऊं, मैं भी पेपर टीवी के तालिब के साथ ही काम करती हूँ। तो पहले तो मैं ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी पेपर टीवी पर आने के लिए।
बहुत मैं भी अच्छा बहुत लगा थैंक यू हमें। कहूंगी, आप लोगों ने मुझे बुलाया। नो आप तो मैं ये जानना चाह रही थी क्योंकि आप अभी इस लेवल पे हो, एज में भी और एक्सपीरियंस में भी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन रियल महिला सशक्तिकरण है क्या? मतलब एम्पावरमेंट, क्योंकि हम बात तो सब करते हैं एम्पावरमेंट की, कि सशक्तिकरण की, पर असलियत में वो है क्या? क्योंकि सबने उसके मायने मुझे लगता है अपनी तरह से तरोड़ लिए हैं, मरोड़ लिए हैं। तो आपके नजरिए में असल महिला सशक्तिकरण क्या है? असल में महिला सशक्तिकरण महिलाओं की शिक्षा पे ही बेस्ड है, क्योंकि जब वो महिला शिक्षित होगी तो वो अपने घर को सही मैनेज कर पाएगी, वो बेहतर रोजगार ले पाएगी, वो जॉब कर पाएगी, उसमें निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, और समाज और समाज के मद्देनजर जितने भी डिसीजंस हैं उसके खुद के अधिकारों को वो समझ पाएगी, और अपने स्वास्थ्य को वो कैसे बेहतर बना सकती है इसके लिए कार्य करेगी। असल में महिलाओं के लिए यही सारे काम हैं जो करना जरूरी है। और ये जो है इससे आर्थिक रूप से महिला स्वतंत्र होगी, और समाज को एक नई दिशा देने के लिए, उसको प्रगतिशील बनाने के लिए एक बेस्ट जो सामाजिक स्थिति है कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकेगी। उसे पुरुषों से आगे नहीं जाना है, उसे पुरुषों के साथ चलना। तो वो यस, जो यस। है कि एक गाड़ी के दो पहिए, तो दोनों पहिए मजबूत होंगे तो गाड़ी बेहतर चलेगी। तो उस तरह की चीज जो है वो महिला सशक्तिकरण। क्योंकि क्या है कि ये जो 50% रिमेनिंग है अभी, उनको ही, उनके लिए यही कार्य करना है। एक निर्भया करके ग्रुप जैसे चल रहा है अभी हमारा, वो जो निर्भया का जो हमारा एक एनजीओ चलता है, वो जो रेप जिनके साथ होता है, इस तरह की महिलाओं को एम्पावर करते हैं। और वहां पर एक आश्रम टाइप का है, वहां उस तरह के जिनको घरों से में रखते नहीं है लोग ऐसे में, तो उस तरह के लोगों को मदद करना, उनकी मैरिजेस कर, उनके घरों को बसाना, उनकी उनकी उनको जो भी कला या जो भी आर्ट उनमें है उसके हिसाब से उनको रोजगार दिलवाना, इस तरह के कार्य। या जेल में जितनी लेडीज होती हैं उन लोगों के लिए भी इस तरह का की जो चीजें चलती हैं, ये सब महिला सशक्तिकरण के कार्यों में आता है। और जैसे वो क्या नाम है उसका, क्या जो वर्षा जवलेकर जो है, वर्षा जवलेकर जिसने यस, 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 यस। एसिड अटैक्स पे बहुत सारा यस, काम किया, यस 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 उसमें यस। सबसे पहला स्टेप उसी का था। बाद में वो जो बच्ची जिसके साथ वो हुआ था, एसिड फेंका गया, और उसने वो फिर उसको यूएस वगैरह में भी सम्मानित किया गया, तो यस यस। अवार्ड वगैरह मिला उसको। लेकिन स्टार्ट जो किया था वो वर्षा जवलेकर ने जब किया था। जब तो ये जो इस तरह के जो काम है वो महिला सशक्तिकरण के कार्य हैं। और हम बहुत छोटे लेवल पे, जैसे हम छोटे छोटे लेवल पे, कि यदि हमारे घर में मेरी बेटी को जो सर्वेंट संभालती थी, एक अंजलि करके लड़की, उसके साथ ये हुआ था कि यानी वो फादर से ही परेशान थी, और फिर वो ये हुआ था कि उसको फिर हमने अपने घर में ही रखा, वो मेरी बेटी को संभाला करती थी। उसका 12th हुआ, उसको फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराया, वो पॉलिटेक्निक, अब वो इंजीनियर हो गई, यानी वो गवर्नमेंट में सागर पोस्टेड है। तो वो लड़की यानी मेरे घर आई थी जब वो 6th 7th 8th में पढ़ती थी, और मेरी बेटी को संभालते संभालते उसने स्कूलिंग, क्योंकि देखो वो बच्ची को संभाल रही थी लेकिन घर में रह रही थी, तो किताबें थी उसके पास, पढ़ाते रहते थे, बताते रहते थे, और पढ़ गई वो। और वो बाद में, क्योंकि 12th के बाद फिर ये हुआ कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, तो फिर मुझे उसको नहीं रखना था, फिर मैंने उसको एक हॉस्टल में रखवाया। घर के पास ही एक हॉस्टल था जहाँ वर्किंग वुमेन रहती थी, तो वहां पर वो मेरे कांटेक्ट में थी कि वो कैसे क्या चल रहा है, उसको कहाँ जरूरत है, क्या है करके उसने पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया, और फिर उसका सिलेक्शन हो गया, वो सागर पोस्टेड है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें, यानी ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं कि कोई 4 जगह खाना बांट रहे हैं या हम केवल यही, इससे कोई एम्पावर नहीं। एम्पावर होने के लिए अपने को, उनको थोड़ा सा बच्चों की इच्छा को जानो और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करो, नहीं तो केवल घर में ही काम कराना, जीवन भर कराना, कोई मतलब नहीं। तो मैम जितनी आसानी से आपने एम्पावर इस तरह से।
बताइए, ये चीज ना इतने इतने आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बहुत हाँ बड़ी चीज है और आपने बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में, मेरे स्पेशली हाँ इस टाइम पे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सुनकर, क्योंकि मैं ये चीज फील कर रहा हूँ कि किस तरह हुआ होगा। इवन मेरे घर पर भी जो मेरी मदर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि गांव से जो है, जो लोग फैमिलीज ऐसी नहीं होती हैं, जो कैपेबल नहीं होती हैं, उनके साथ सेम चीजें मेरी जो मॉम है वो कई बार करती हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो मेरी फैमिलीज में वर्क करती हैं, देन उनकी शादी और उन्हें प्लेस किया गया है, तो मैं उस चीज को फील करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल, बहुत ज्यादा पेशेंस और बहुत सारी चीजें जो है आती हैं, हाँ। लोग बहुत कुछ कहते हैं। तो ये जो चीज आपने बताई वो बिल्कुल सिंपल नहीं मैंने, थी, लेकिन बहुत सिंपल वे में क्योंकि बताया है। आई ये जो बच्ची थी, ये एप्रिशिएट पहले रोज फॉर घर दिस आती थी विजन। मेरे, ये ना घर यस, आती थी, शाम को चली जाती थी, लेकिन यस, उसकी मदर के रिक्वेस्ट की वजह से फिर हमें अपने पास रखना पड़ा, क्योंकि उसके फादर एब्सोल्युटली, नहीं उस पर अटेम्प्ट करने की यस, कोशिश की, यस, 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 तो उससे एब्सोल्युटली मैम। बचाने के लिए हमें उसे अपने यहाँ रखना पड़ा। तो दिस इस इज तरह से ग्रेट, दिस इज अमेजिंग मैम। मैं खुद, मुझे पता था ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास आएंगी, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं वो आई थिंक वो नेक्स्ट लेवल के ही होते हैं, और इसीलिए जो आपके आइडियाज और जो आपके विजन होते हैं वो मैं चाहता हूं कि हम सब तक पहुंचे, ताकि ऐसी चीजें जो है उन्हें हम आगे ले जाएं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस थैंक यू अमेजिंग थिंग। अगर चारू, थैंक सर, स्पेशली थैंक्स टू यू कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू। कि लोगों थैंक यू तक ये सो बात मच पहुंच मैम। सकी, और इसे जानने बहुत के अच्छे बाद से आई थिंक आपने और भी बताया। पहुंचेंगे। यस या यस, या ओके मैम, थैंक यू वेरी मच, बाय तो बाय। थैंक यू चारू, थैंक यू सो मच। और इसीलिए फिर बाद में मैं लायंस से भी जुड़ी, और लायंस से जुड़ने का रीजन सिर्फ ये था कि जो काम मैं छोटे लेवल पे अपने स्तर पे कर रही हूँ, उसको उसके लिए मेरे को चार हाथ साथ में मिले करके कुछ बड़े काम भी हम कर कर सकें, क्योंकि सकते, यस, इसमें यस, यस, इस तरह के लोग हैं जो जिन्हें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली इसको वो कर सकते हैं, तो इस एब्सोल्युटली। तरह की, इसलिए मैं इसमें तो जी ओके, मैम। ओके, हेलो शुभांगी मैम, गुड इवनिंग। एंड ये शुभांगी मैम है, गुड और इवनिंग। शी इज ऑल्सो अमेजिंग राइटर एंड एवरीथिंग। तो मैम काफी देर से रिक्वेस्ट कर रही थी, तो आपका इतना प्यारा सा इंटरेक्शन चला था, इसलिए मैंने मैम को थोड़ा सा पॉज करके रखा था। तो शुभांगी मैम, अप टू यू नाउ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड वी विल लिसन टू बोथ ऑफ यू। हाँ ठीक है अंशु मैम, पहली बात तो ये कि मैं है ना खुद भोपाल से हूँ, तो इसलिए वजह से मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाह रही थी। ओके, ओके ओके। मैम। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ सबसे पहले मैम कि जैसे कि बीइंग अ फीमेल हम लोग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, सब चीजें हम करते हैं, पर अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो इज इट रॉन्ग? लोग कई बार उसको नहीं, गलत दृष्टि से देखते हैं कि भाई आप अपने लिए सेल्फिश हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? तो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सिर्फ सब चीजें दूसरों के लिए डेडिकेट होके करें। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या होता है कि जब ऐसा ये सब, मैं इस सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ बेसिकली। जब मैं पीएचडी कर रही थी तो घर के लोग ही बोल देते थे क्या जरूरत है करने की, तुम मत करो, यानी कि ऐसा क्या है, बच्चे बड़े हो रहे हैं उन पे ध्यान दो, ये इस तरह की चीजें आती है। लेकिन ठीक है, नहीं हम तो कर रहे हैं करके बस ऐसा करके उस बात को लीव कर दो, उस पर ज्यादा सोचो मत, और ये बात का बखान भी मत करो कि हमारा अपना क्या, क्योंकि जो अपना है वो है, अपने पास है, उसको ज्यादा बोलने में क्या है कि बोलने में प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। और अपने को जो करना है वो अपने मन में, मैं कह रही हूँ अपने दिमाग में रखो और करते रहो, बस मेरा तो यही सिद्धांत है कि इसको मतलब जो ज्यादा यदि हमें अपन ने खाना है बोला। उस पर लगे रहो। मेन जो हाँ, मोटिवेशन है वो यही है बस, कि जो है ऐसी चीजें हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उन्हें हम इंपॉर्टेंस ना दें, हम उनसे दूर रहें, सो ना दे, वो हमारे लिए हाँ सबसे बेस्ट है। हाँ, वो सब यस ये सब चीजें आती हैं लाइफ में। कोई भी जन कुछ कहीं आगे बढ़ता है तो पीछे से टांग खींचने वाले बहुत सारे होते हैं, और बहुत एब्सोल्युटली। सारे लोग, हाँ, यानी यदि लोग टांग खींच रहे हैं इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, ये तो बहुत अच्छी चीज है ये तो। और मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा मैं फेस करती हूँ ये सब चीजें, लेकिन अ, ठीक है, मैं तो करती रहती हूँ, मैं बोलती हूँ कि भाई जिसको अच्छा लग रहा है वो अच्छा है, और नहीं लग रहा तो ईश्वर आपके तो साथ है। एब्सोल्युटली, शिवांगी मैम जो है बहुत वो भी अच्छी एक बात टीचर कही हैं, आपने। और वो भी भोपाल से ही है, दैट्स व्हाई अरे वो अपने इंटरेक्ट होना चाह रही थी, सो दैट इज ग्रेट, एंड चलिए, बिल्कुल थैंक यू सो मिलेंगे, मच। यदि आप कभी जरूरत हो तो अपन जरूर मिलेंगे। या कभी श्योर वाओ, मैम, जब एसोसिएट भी भी भोपाल में रहूंगी जरूर मिलूंगी आपसे। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइएगा आप हमको। शुभांगी मैम, अगर आप अगर आप कुछ दो लाइनें अपनी सुनाना चाहें मैम को, तो दिस इज द टाइम,
जब आप उन्हें सुना सकती हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूंगा कि आज हमारे स्पेशल शो में आपके जो पेन है, जो आपने पहले से पेन किया हुआ है, उसमें से कुछ बच जाए। नहीं, आप उसे सुनाना चाहें तो बिल्कुल सुना सकती हैं मैम को। ठीक है। ठीक है, ये मैंने लिखा था, काफी समय पहले लिखा था, पर अभी भी रिलेवेंट लगता है मुझे ये। यस। सशक्त हूँ, समर्थ हूँ मैं, सशक्त हूँ, समर्थ हूँ मैं, एक अधूरा वाक्य नहीं, स्वयं एक अर्थ हूँ मैं, विस्तृत नहीं सीमित हूँ मैं, विस्तृत नहीं सीमित हूँ मैं, दुनिया नहीं स्वयं के ही निमित्त हूँ मैं, गर्वित नहीं पुलकित हूँ मैं, गर्वित नहीं पुलकित हूँ मैं, निश्चल भावनाओं से वर्णित हूँ मैं, निर्जीव नहीं निर्मित हूँ मैं, निर्जीव नहीं निर्मित हूँ मैं, ना छलके आंसू तो ना समझो, निष्ठुर हूँ मैं, बस मानो निर्भीक हूँ मैं, स्वयं से स्वयं के मन में शोभित हूँ मैं हूँ और हूँ मैं। वाह, क्या बोला आपने! जो बोला है वही चीज को आप फॉलो करो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। यस। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपने जो विरोधी लोग होते हैं उनके सामने मुस्कुरा के रहना सामने वाले की सबसे बड़ी हार और अपनी सबसे बड़ी जीत। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो ये हमेशा याद सो मच मैम, इसलिए हमेशा इस सब चीज़। Okay, so thank you so much Shubhangi ma'am for sharing your poem and for your question also. Thank you. तो ये थी शुभांगी मैम, जिन्होंने जो भोपाल से ही हैं, वो भी एक टीचर है, तो उन्होंने आपसे पूछ लिया है, और मे बी इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई थिंक आप लोग इंटरेक्शन भी करेंगी। अब मैं वो इंसिडेंट जो मैं बताने वाला था वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि और भी लोग हैं जो लाइव आपके साथ आना चाहते हैं, बट आई थिंक टाइम थोड़ा सा कम बचा है, क्योंकि बहुत तेजी से निकल गया है और काफी लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ पूछना है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो इंसिडेंट मिस हो। तो वो एक इंसिडेंट था कि ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज मुझे याद है कि मैंने एक बार एक वॉलपेपर लगाया था रणबीर कपूर का। तो आपने मुझे मैसेज करके बोला था, व्हेन यू आर कैपेबल इनफ, व्हेन यू आर गुड इनफ, व्हाई यू आर एडवर्टाइजिंग एनी अदर पर्सन। तो वो मैसेज, वो दिन मुझे वैसे ही याद है, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आज तक मैंने किसी भी एक्टर एक्ट्रेस या किसी का भी वॉलपेपर नहीं लगाया है वहां पर। मैं अपना लगाओ, और आज इसलिए तुम यहाँ खड़े हो। यस। तो वो दिन है, वहां से मैंने अपने आप को ही मतलब अपग्रेड करा, अपने ही वॉलपेपर्स, अपने ही पोस्टर्स लगाए, अपने आप के अचीवमेंट्स इस तरह करे कि मैं उन्हें अपने स्टेटस पे लगा सकूं। और थैंक्स टू यू मैम, जो आपने उस टाइम मुझे एक बहुत ही सिंपल वे में कहा था, जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था कि हाँ मैम जो कहना चाह रही हैं, अगर मैं उस पर वर्क करूंगा तो आज वो दिन आएगा। और फाइनली आज वो दिन आ चुका है, जहां पर जो है मैं फाइनली ऐसा कर सकता हूं कि मैं अपने फोटोज लगाता हूं, और अब मैं जब कुछ लिखता हूं तो भी ऐसा होता है कि पीपल विल लव टू रीड एंड लव टू ज्वाइन मी। सो थैंक यू, स्पेशली थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग आइडिया, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आइडियाज आपने बहुत सारे लोगों को दिए हैं, और वो सब बहुत ज्यादा उससे खुश है। स्पेशली मैं तो बहुत खुश हूं जो मैंने आज सबके सामने आपको बताया। एक और लास्ट रिक्वेस्ट आ रही है, वो मैं ले लेता हूं, और उसके बाद फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। मैम शिल्पी मैम हमसे कुछ अभी टाइम है कि नहीं है? लास्ट मैं लाइफ की जो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है और उसे मैं फॉलो करती हूँ, वो सॉन्ग है, उसकी लाइंस हैं जो मैं समाज सेवा से या मेरे को लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम। और जब हम समाज सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तब इन लाइनों को याद रखें कि माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। यस। ये वाला पैरा है, तो इसलिए ये जो पूरा सॉन्ग है ये अपने आप में मेरे जीवन का सबसे मेरा सार है, और मैं इसको फॉलो करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं इसे फॉलो करूँ। फॉलो नहीं कर पाते लेकिन फिर भी करते हैं। यस, अगर उसके हम कुछ परसेंट भी फॉलो करते हैं, सो दैट इज ग्रेट। सो शिल्पी मैम हमने साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। हेलो शिल्पी मैम, आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे,
एंड नाउ आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो आप अपना क्वेश्चन जल्दी से पूछ लीजिए मैम से, और हमारे पास वक्त भी थोड़ा सा कम है, तो आप जल्दी से कोई क्वेश्चन पूछ ले ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। हेलो मैम, सबसे पहले तो वेलकम टू द पेपर विद टीवी। थैंक यू। कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सब लोग समानता की बात करते हैं कि वुमेन और मैन जो है वो इक्वल हैं और साथ चल के काम करना चाहिए, लेकिन जितना भी देखने को मिलता है, या जैसे हम बात करें एक सिंपल सा इंसिडेंट बात करें कि रात के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम लड़कियों को बाहर घर से बाहर भेजते हुए कतराते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर रहता है कि रात को उनकी सेफ्टी नहीं है, जबकि हमें अगर कोई काम है हम अपने घर से लड़कों को तुरंत भेज देते हैं। तो वो समानता कहाँ तक आप मतलब बताएंगे कि कहाँ पर वो स्टैंड करती है हमारी इक्वालिटी? कहने के लिए सब कहते हैं इक्वल है, बट इक्वालिटी नजर नहीं आती मैम वो। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसीलिए सशक्तिकरण की आवश्यकता है। रीजन वही है कि जो 50% लेडीज अभी एजुकेटेड नहीं है, वो अपने बच्चों में वो फीलिंग नहीं डाल पा रही हैं, और इसलिए जो समाज है वो अभी वाकई अभी कहा जाता है बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, अपने बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, बाहर जॉब करने जाते हैं या शाम को उन्हें कहीं निकलना होता है तो हम सेफ फील नहीं करते। तो इक्वलिटी हमारे माइंड में होनी चाहिए। इक्वलिटी ये नहीं है रात में निकलना। कोई देखिए क्या है, लड़कों के लिए भी बहुत सेफ नहीं है रात, यदि देखा जाए तो बॉयज के लिए भी बहुत सेफ नहीं है। इवन आज यदि मेरी लड़की लेट आ रही है और मेरा लड़का भी लेट आ रहा है तो मैं दोनों केस में उतनी ही वरीड हो जाऊंगी जितना मैं गर्ल और बॉय दोनों के लिए ही हो जाऊंगी। गर्ल्स के लिए इसलिए थोड़ा, क्योंकि बच्चे अच्छे हैं, अपन पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे बिना पढ़े लिखे हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनकी मेंटेलिटी खराब है। बिल्कुल, तो उस पूरे को हम चेंज करने, वही तो महिला सशक्तिकरण है कि वही चीज को ठीक होना चाहिए, और इसीलिए डे मनाया जाता है। ये डे एक दिन नहीं, ये पूरे वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया है। एक आंदोलन के रूप में इसे चलना चाहिए। हमारा देश बहुत सारी दुनिया भर की धार्मिकता और दुनिया भर की फालतू बातों में वर्क करता है, इस तरह की चीजों में क्यों नहीं वर्क करता, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो समानता की बात है, लेकिन ये अभी उसी 50% लेवल पे ही है, इसको ही तो 100% पे ना। तो ये बात तो सही है ना। और मुसीबत में पड़ने के लिए अपन यानी कोशिश करें, भाई गर्ल्स हैं उनको तो सिखाना ही पड़ता अपने को कि बेटा बाहर जा रहे हो तो अच्छे बुरे को समझो। तो ये तो बॉयज को भी समझाना पड़ता है कि भाई बहुत बाहर बहुत सारी बल्कि मैम बॉयज के लिए कहीं कहीं जहाँ गर्ल्स बच जाती है वहाँ बॉयज नहीं बच पाते, ऐसा भी रहता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि गर्ल्स के पास सिक्स सेंस है, वो काम कर जाती है, वो पहचान जाते हैं कि सामने वाला आपको किस नजर से बात कर रहा है या क्या है, जबकि बॉयज जो है वो नहीं समझ पाते, वो बल्कि जल्दी फंस जाते हैं। बिल्कुल नहीं, और गर्ल्स के साथ होता है ना कि गर्ल्स कई बार कोई जवाब देती है तो सामने वाला उसको छोड़ भी देता है, लड़का हो तो उसको तो पीट देंगे। बिल्कुल, तो ऐसा भी है। इसलिए थोड़ा सा क्या होता है कि सेफ्टी दोनों के लिए जरूरी है, पर गर्ल्स के लिए थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि आप दुनिया ही चेंज होने में तो टाइम है ना। अभी इंडिया इतना पोजीशन में नहीं आया है। फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे कंपैरेटिवली बेटर कंडीशन है, वहां पे लोग रात को भी, इवन मुंबई वगैरह में भी आप देखोगे लोग निकलते हैं, रात को भी निकलते हैं, तो रात को भी चलता रहता है, तो काफी हद तक सेफ है। लेकिन अपन यहाँ पे देखोगे दिल्ली है राजधानी है लेकिन नहीं है सेफ, भोपाल है, भोपाल नहीं है सेफ, नहीं है। इस सब चीजों से तो अपने को बचना, इसमें समानता असमानता नहीं है, ये तो सुरक्षा का मुद्दा है। yes okay, so thank you so much Shilpi ma'am for this amazing question. Thank you very much. Thank you ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. तो ये थी शिल्पी मैम जिन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन पूछा था। अब इसी के साथ क्योंकि टाइम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसे क्लोज करूंगा अपनी लास्ट की एक लाइन के साथ जो मैंने डेडिकेट की है सारी वुमेन्स को, गर्ल्स को, कि बेटियां जो घर में नाजों से पलती हैं बस यही कमी उन्हें ससुराल में खलती है। बेटियां जो घर में नाजों से पलती है बस यही कमी उन्हें ससुराल में खलती है। जो सहे वो अंदर ही अंदर तो सही, गर खिलाफत करे
तो सरेआम डूबती है, कोई जलती है, कोई बिलखती है, किसे गलत कहूं मैं, हम तुमसे बना ये समाज, किसे गलत कहूं मैं, हम तुमसे बना ये समाज, और अगर पूछो तो सब समाज की गलती है। तो ये कुछ लाइनें थी जो मैंने डेडिकेट की थी आप सबके लिए। एंड मैम आपके थैंक यू के साथ जो है मैं इस सेशन को एंड करूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। सो थैंक यू मेरे साइड से, थैंक यू, एंड ईच एंड एवरी मेंबर की तरफ से बहुत सारा थैंक यू सो मच। एंड नाउ अप टू यू एंड देन आई विल एंड दिस सेशन। अंत में मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। और मैं बहुत यही कहना चाहूंगी कि लाइन्स हैं, हाँ, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जो जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यही मेरा सोच है और हमें ऐसे ही रहना चाहिए चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। और मैं महिला सशक्तिकरण पे इससे अच्छे शब्द मुझे नहीं सूझ रहे हैं कि हमें अपने काम को अपने जगहों में जिस भी स्थिति परिस्थिति में है हम धीरे धीरे नेगेटिव कंडीशंस को पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करें। क्योंकि क्या है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सबको ही बहुत फेवर करने वाले और बहुत इस तरह के लोग मिलते हैं, नेगेटिव कंडीशंस भी होती हैं, पर धीरे धीरे आप अपने व्यवहार से जितना कर सकते हैं, जितना आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। और बहुत सारे पेरेंट्स को भी मैंने इस तरह से मोटिवेट किया हुआ है कि जिन्होंने फिर बाद में बच्चों की शादी न करते हुए उन्हें आगे पढ़ाया। और तो ऐसा अपन जहां तक मैं कहती हूँ ना कि वो एक कहानी है ना, हाँ मैं एक लास्ट कहूंगी कि एक कहानी है कि वो एक व्यक्ति समुद्र किनारे मछलियां पकड़ रहा था और उस एक व्यक्ति ने बोला कि तुम क्यों उठा रहे हो इनको, क्योंकि बाकी तो बहुत सारी मर जाएंगी ज्वार भाटे वाले समय में। तो उन्होंने कहा कि इन मछलियों को फर्क पड़ता है, तो हमारा जितना एरिया है, हमारा जितना क्षेत्र है, हम उनमें काम करें। सारी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम जितनों को मदद कर सकते हैं। यस 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 यस। Thank you so much, ma'am, for this amazing session and thanks a lot from each and everyone. So मैं आपको end करता हूँ सेशन को। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. तो ये थी अंशु मैम जिनको स्पेशली मैंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए इनविटेशन दिया था और वो आई, उन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें बताई। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे। अभी भी कुछ रिक्वेस्ट है, आई एम सॉरी कि मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस सेशन के एंडिंग का टाइम हो गया है। आई विल ट्राई इन फ्यूचर कि मैं एक बार और इंटरेक्ट कर सकूं मैम के साथ। और कल हमारे साथ आने वाली हैं एक और ऐसी ही अमेजिंग पर्सनैलिटी जो हम सबको ऐसे ही मोटिवेट करेंगी और ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी चीज बताने वाली हैं। तो बी रेडी एट 6 PM। वो है मेजर नीति मैम। शी इज रिटायर्ड from defense and she is doing great job. So thank you very much for joining today and be ready for tomorrow and all the best. Paper with and lift by votes. Okay, thank you. Bye bye. Take care everyone.